आप देख रहे हैं न्यूज नेशनल इंडिया समाचार। आइए चलते हैं आज की खास खबरों पर। उत्तराखंड इतिहास संकलन समिति द्वारा गुरुकुल कांगड़ी में इतिहास पर 2 दिनों की राष्ट्रीय सेमिनार का किया उद्घाटन। खबर विस्तार से। उत्तराखंड इतिहास संकलन समिति द्वारा गुरुकुल कांगड़ी के इतिहास विभाग में 2 दिनों तक होने वाली राष्ट्रीय सेमिनार का किया आयोजन। युग युगिन उत्तराखंड के इतिहास और संस्कृति का पुनरावलोकन थीम को लेकर किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, डायरेक्टर जनरल नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली डॉक्टर B.R. मणि, अतिथियों में प्रो. ईश्वर शरण, संजय सह संगठन मंत्री सतपाल, कुलपति गुरुकुल कांगड़ी V.D.S. नेगी, उत्तराखंड प्रांत अध्यक्ष श्री सोमदेव शतांशु जी, सह कुलपति गुरुकुल कांगड़ी संजय मिश्रा, डॉक्टर बाल मुकुंद पांडे प्रो. संजय कुमार प्रो. प्रभात कुमार जी, डॉक्टर अभिनव तिवारी कार्यक्रम संयोजक रहे। गुरुकुल कांगड़ी के सह कुलपति जी ने बताया कि भारत के गौरवपूर्ण इतिहास को कई शासकों ने अपने तरीके से बदला और उसे अपने तरीके से दुनिया के सामने रखा, मगर आज भारत के इतिहास को पूरा विश्व मानने लगा है, जिसमें हमारी सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। प्रो ईश्वर चंद्र ने बताया कि सरकार ने एनसीईआरटी का पैटर्न पूरे भारत में लागू किया, जो भारत के इतिहास की जानकारी पूरे तथ्यों के साथ उपलब्ध कराता है। पहले ऐसा नहीं था, जिसके फलस्वरूप हमें केवल सुनी हुई या बिना तथ्य वाले इतिहास को पढ़ाया जाता था। कार्यक्रम के पश्चात सोलर पावर पर बनी बुक का विमोचन भी किया गया। न्यूज नेशनल इंडिया हरिद्वार से रोहित वर्मा की रिपोर्ट। हमारे साथ अखिल भारतीय जो इतिहास की संस्था है आपकी, प्रोफेसर ईश्वर शरण जी हैं हमारे साथ। तो हम जानना चाहेंगे आपसे, जैसे कि सरकार ने, आपने देखा होगा कि पहले जो मुगलों का इतिहास ज़्यादा आता था, 12th तक की जो स्ट्रीम थी, जितनी भी किताबें आती थी सब मुगलों की आती थी। एनसीईआरटी बेस पे सरकार ने जो चालू किया है, जैसे महाराणा प्रताप है, पृथ्वीराज रासो के कई सारे वृत्तांत हैं, तो आप इस बारे में क्या अपनी राय देना चाहेंगे? देखिए, ये सो नए तथ्य आए हैं। नए तथ्यों के प्रकाश में इतिहास में उन बातों को जोड़ने के काम इतिहासकार करता है। तो पहले इन तथ्यों को या तो हम देखा करते थे या तो उधर हमारा झुकाव नहीं था। पहले का इतिहास राजनीतिक ज़्यादा था, अब हमारी सांस्कृतिक धारा पर ज़्यादा काम हो रहा है, तो कड़ियाँ जुड़ रही हैं। 75 वर्षों के इधर के कालखंड में, अमृत काल में, प्रत्येक क्षेत्र ने गांव-गांव तक जाकर के सामग्री इकट्ठी की है। लोग घरों में पांडुलिपियाँ पड़ी हुई थी, वो सब बाहर आई हैं। उनमें जो उनका जो प्रकाशन हो रहा है, उनमें जो वृत्तांत है, वो तो इतिहास को बदल देगा, वही बदल रहा है। तो इस दृष्टि से बड़े सौभाग्य है कि उत्तराखंड से हमारे सकलानी जी हमारे एनसीईआरटी के डायरेक्टर हो गए हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नई दृष्टि से बिल्कुल प्रामाणिक इतिहास जाए, कोई पूर्वाग्रह न रहे हमारे पास। सारा संघर्ष तो पूर्वाग्रह दुराग्रह का है। अब तक जो भी हुआ इसके पहले वो पूर्वाग्रह के नाते होता था। हम तो आग्रही केवल हैं, सत्य के आग्रही हैं। हम प्रामाणिक इतिहास चाहते हैं। इस दृष्टि से तो बदलाव होगा ही होगा। आगे और भी चीज़ें सामने आएंगी, क्योंकि भारतीय विज्ञान ने, ज्योतिष ने, खगोल ज्योतिष ने, साहित्यकारों ने बड़ी सामग्रियाँ हमको दी हैं। लोक जीवन में बड़ी सामग्री हमारे पास है। उन सबको, सबके नाते इतिहास का फलक बदलेगा और आने वाली पीढ़ी को प्रामाणिक इतिहास मिलेगा, क्योंकि जिसमें जीवन है, मूल्य है, संस्कार है, सत्य है और दुनिया को दे सकने की क्षमता उसके भीतर है। इसीलिए ऐसे पाठ्यक्रमों का संयोजन आने वाली पीढ़ी के लिए आवश्यक रहेगा, क्योंकि हमारा तो भारत की एक ही पहचान है और वह पहचान है सत्यमेव जयते की। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का।